नमस्कार दोस्तों, मैं भावना गौतम आपका जीआर क्राफ्ट एंड क्रिएशन में स्वागत करती हूँ। आज हमारे हिंदू समाज में नव वर्ष है, तो नव वर्ष की भी ढेरों शुभकामनाएं आपको देती हूँ। और जो आज से वासंती है, नवरात्रि प्रारंभ है, उसकी भी ढेरों बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आज जो हमारे नवरात्रि शुरू हुए हैं, मैंने अपनी मैया रानी को एक छोटा सा भेंट समर्पित की है। तो मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने उसको किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से मैं उसको प्रेजेंट करती हूँ और मैया रानी के सामने उनके चरणों में अर्पित करे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं उसको बनाना, किस तरीके से हम लोगों ने उसको बनाया है। तो लेट मी स्टार्ट फ्रेंड्स। इसमें कार्डबोर्ड लेना है, हार्ड कार्डबोर्ड आप लीजिएगा। हार्ड कार्डबोर्ड होगा तो उसको बनाने में हमें आसानी रहेगी। और इसकी थिकनेस के हिसाब से ही इसके पीसेस लीजिए, 4 या 5, जितना हमें इसकी थिकनेस बढ़ानी है हमें उतने ही इसके लेयर्स काटने होंगे। तो मैं ये ओवल शेप का ले रही हूँ, आप इसको राउंड शेप में भी ले सकते हैं। ओवल शेप में या राउंड शेप में, आप किसी भी शेप में बनाएंगे, ये दोनों में बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। और अभी मैंने इसको ओवल शेप में लेकर इसको सीजर से कट कर लिया है। मैंने इसके ये इस तरीके से इसको चिपका लिया है। मैंने इसके 3 लेयर लिए हैं और तीनों लेयर को मैंने इसको अच्छे से चिपका लिया है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि इसके ऊपर हमें कुछ और वर्क करना हो, नहीं, सिंपल गत्ता ही रखना है। इस गत्ते पर अब हम कलर करेंगे। कलर मैंने रेड कलर, ये एक्रेलिक कलर है, एक्रेलिक कलर लिया है, डोम्स का है, और येलो कलर लिया है। तो आप अपनी पसंद से कुछ और कलर भी ले सकते हैं, बट मैं येलो और रेड कलर से ही इसका ऑरा बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने रेड कलर लिया है, क्योंकि मुझे रेड के नीचे ऑरेंज और ऑरेंज के नीचे जो इसका बेस बनाऊंगी वो मैं येलो कलर का बनाऊंगी। तो सिंपल जो हमने गत्ता लिया था उसके ऊपर कुछ ना लगाते हुए हमने सीधा इस पर कलर करना शुरू कर दिया है। तो हम इसको रेड कलर का एक अच्छा खासा क्वान्टिटी में लेकर इसको अच्छे से लगा लेंगे। हाँ, आप बीच बीच में अपने ब्रश को पानी में डिप कर सकते हो, क्योंकि गत्ता है तो गत्ता वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये रेड कलर हो गया है हमारा, लमसम पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो आप शांति से आप देखिएगा वीडियो और आप ऑब्ज़र्व कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ बताना ठीक नहीं रहता। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट रेड कलर करने के बाद इसको नीचे की तरफ से येलो कलर दिया है। येलो कलर देने से इसमें एक तो ऑरेंज कलर का जो लुक आएगा, वो आप लोगों ने भी शायद ऑब्ज़र्व किया होगा कि किसी भी हम शाइन चीज़ को देखते हैं तो इसमें ऑरेंज शेड आता है ऑरा में, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब इसके बाद हम इसका जो नीचे का बेस बच रहा है वो हम येलो कलर से देना चाहते हैं। तो अब हम इसमें येलो कलर करते हैं। तो येलो, आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ब्रश को पानी में डिप करना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार पानी एब्जॉर्ब करता है जो हमारा सीधा गत्ता है। तो आप इसको अच्छे से येलो कलर को इसमें पूरा अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद आप जो भी आपकी लाइनें आ रही हैं उसको कवर कर लीजिए और इसको सूखने के लिए 2 मिनट के लिए रख दीजिए। ये हमारा सूख चुका है। तो अभी हम इसको सजाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो इसको सजाने के लिए मैंने 2-3 तरीके के कुंदन और कुछ अलग तरीके का ये गोल्डन माला आती है वो लिया है। आप भी ये ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाए आप वो चीज़ लेके अपने ऑरा को सजा सकते हैं। तो मैंने ये गोल्डन लेयर लिया है। सबसे पहले मैं ये लगा रही हूँ। इसको थोड़ा सा लगाने के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा इसको शेप देना ज़रूरी होता है, तो वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो वहीं पर थोड़ी सी ये टेढ़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें क्लियरिटी तो ज़रूरी होती ही है, क्योंकि आप इसमें जितना ज़्यादा क्लियर लेकर आएंगे अपने वर्क को, उतना ही ये खूबसूरत बनता है। और जितना सफाई के साथ आप बनाएंगे उतना ही अच्छा ये लगता है। तो ये हमने चिपका दिया है। इसको आप सिंपल फेविकोल से ही चिपकाएंगे। सबसे पहले फेविकोल लगा के उसके ऊपर ये, और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लीजिए।
अब ये कट करने के बाद आप देख लीजिए कि अच्छे से है, कहीं ऊंचा नीचा तो नहीं है कहीं से। तो अब हम इस पर कुंदन लगाना शुरू करते हैं। इसी के नीचे हम डायरेक्ट कुंदन लगाएंगे। तो मैं ये गोल कुंदन इस पर लगा रही हूँ। तो आप भी अगर ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके का मटेरियल लेकर आइए, और ये स्टेशनरी की शॉप पर भी मिल जाता है। और कोई किनारी की शॉप हो तो उस पर तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ये कुंदन पूरे में लगा लिया है। इसके बाद मैं दोबारा से इस पर गोल्डन चेन लगा रही हूँ। आप भी इस तरीके से लगाइएगा। और जैसे मैंने आपको बताया है, कोई भी आपके पास ये जो मोती या माला रखते हैं वो शॉप हो तो वहाँ से तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल ही जाती हैं। थोड़ी ढीली ही रखिए, टाइट लगते हैं तो थोड़ा इधर उधर ये हो जाता है और ये बाद में फिर टेढ़ा टेढ़ा महसूस होता है। आप इसको किसी भी करेक्टर से कर सकते हैं, पेंसिल, पेन, कोई और करेक्टर आप उससे उसको शेप में ला सकते हो। तो हमारा ये लग गया है। मैं इस पर इसके बाद दोबारा से जितना ज़्यादा आप डेकोरेट करेंगे उतना ही ये खूबसूरत लगेगा। तो अब हम इसको वापस कुंदन की सहायता से और ज़्यादा डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैं इस पर फ्लावर बनाऊंगी। ये हमारे साथ बनाने का ये होता है कि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को किस तरीके से इसको डेकोरेट करना है। बाकी तो सभी अपने तरीके से करते ही हैं और वो बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। तो इसके बाद ये टिक्का वाला कुंदन आता है। मैं इसको ये फ्लावर शेप दे रही हूँ और ये इस तरीके से लगा रही हूँ। तो ये हमारा ये फ्लावर लुक आ जाएगा और इस तरीके से फ्लावर बन गया है। मैं इसको सारे पर ही इस तरीके से ये फ्लावर बनाऊंगी। फिर ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा सा सूखने की ज़रूरत है। आप इसको इस तरीके से साथ के साथ सूखने भी दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सारे फ्लावर्स बनके तैयार हो गए हैं। तो कितना अभी से ही कितना सुंदर लगना शुरू हो चुका है ना। और अब इसके बाद मैं एक और इस पर गोल्डन लेयर दे रही हूँ और ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो आप भी अपने अनुसार, अपने क्रिएटिव माइंड के अकॉर्डिंग आप इसको और ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग भी बनाएंगे और आप लोगों को ये भी पसंद आएगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने ये बनाया, आप भी ये बनाइए। ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। अभी मैं इसको और ज़्यादा थोड़ा सा ग्रीन कुंदन से डेकोरेट करूँगी, बट अभी क्या है कि इस पर सबसे पहले मैं सातिया बना देती हूँ, क्योंकि सातिया बनाने के लिए एक बराबर जगह चाहिए होगी। तो मुझे दोनों साइड में इक्वल जगह लेकर सातिया बनाना है। तो सबसे पहले मैं ये सातिया बना देती हूँ। आप इस पर ओम भी बना सकते हैं, आप इस पर चरण भी बना सकते हैं मैया के। बस इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएं जिससे ये टेढ़ा ना हो। कहते हैं ना कि सातिया हमेशा सीधे तरीके से बनना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा सातिया नहीं होना चाहिए। तो टेढ़ा सातिया शुभ नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप ब्रश के आगे का जो टिप होता है उसको लेकर के ही हम ये आउटलाइन करें तो हमारा ये ज़्यादा फैलता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा साथी बन गया। ये भी थोड़ा सा सूख रहा है साथ के साथ ही। अब मैं इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करती हूँ और डेकोरेशन के लिए मैं इसमें ग्रीन कुंदन है जो मैं इसमें लगाऊंगी और उसके भी मैं पत्ती का लुक दूंगी उसको।
हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस पर जो फ्लावर लगाने वाले हैं वो अपने उसी क्ले से लगाएंगे जिस क्ले से हमने ये बाकी के क्ले आर्ट किया है। तो मैं आपको फ्लावर्स ऑलरेडी बनाना सिखा चुकी हूँ, बट फिर भी आज मैं रोज़ फ्लावर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें क्ले को स्मूथ करके उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर लेना है और उसके छोटे छोटे बोल बना लेने हैं। एक समान ही बनाइएगा, क्योंकि जो फ्लावर है वो एक तो हमें बड़ा बनाना है और उसकी जो पेटल से आज हम बनाएंगे वो अलग ही तरीके का फ्लावर लुक में आएगा। सबसे इस बॉल्स को हम लोग बिल्कुल फ्लैट कर लेते हैं और एक ही तरीके से राउंड शेप में जैसे पेटल होती है उस तरीके से सबको चपटा कर लेंगे। हमने इनको चपटा कर लिया है। चपटा करने के बाद इनकी इक्वल तरीके से इनको देखिएगा कि ये सभी इक्वल हैं या नहीं है। फिर इसमें थोड़ी सी फेविकोल लगाकर ये बीच का पार्ट है जो हम बनाएंगे इसको उसी तरीके से फोल्ड करेंगे जिस तरीके से हमने पहले फ्लावर में किया हुआ है। उसकी वीडियो आपको लिंक पर मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और इसका एक्स्ट्रा पार्ट हम तोड़ देते हैं और बाकी के जो पेटल्स हैं उन पर भी हम फेविकोल लगाएंगे और इसके ऊपर एक एक करके अच्छे से चिपका देंगे। अब आप इसका लुक देखिएगा। एक तो ये फ्लावर ऑलरेडी बड़ा बना है और ऊपर से जो ये निखर कर आया है वो बिल्कुल एक जैसे गुलाब का फूल होता है खिला हुआ, उस तरीके से ये आपको नज़र आएगा। तो ये फ्रेंड्स हमने अपनी तीनों पेटल्स इस पर चिपका दिए और आप ये देखिए कितना प्यारा सा एक गुलाब का फूल निकल कर आया है। तो ये इस तरीके से जैसे एक्स्ट्रा बच जाता है तो हम उसको सीज़र की सहायता से उसका एक्स्ट्रा पार्ट काट लेते हैं और इसको इक्वल कर लेंगे। अब आप ये देखिए इसके पेटल को हम थोड़ा सा फैला भी सकते हैं। तो ये हमारा कितना प्यारा सा फूल बना है फ्रेंड्स। अब हम उसकी पत्ती बनाएंगे। तो पत्ती भी ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ और आप उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी खास टूल की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास जो भी शार्प में चीज़ें हो इसे आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए मैंने स्केल से किया है। तो हमारी लीव्स बन चुकी हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ लीव्स इस पर बनाई हुई हैं और फ्लावर्स भी बनाए हैं। तो ये इसके फूलों के बिना भी ये कितना प्यारा लग रहा है, बट इसमें हम फूल लगाएंगे जैसा हमने पिक्चर में दिखाया है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, फूल लगाने के लिए इसकी लेयर को थिक करना होगा। तो 4 या 5 आप कटिंग जो है वो लगा लीजिए जिससे कि फूल को टिकाने के लिए उसका सरफेस उसको मिल जाए। तो इस तरीके से हम इसमें फूल बना लेंगे। और जो पत्तियां बनाई हैं हमें 3 फूलों के साथ 5 पत्तियां चाहिए जो हमने इस पर चिपका दी हैं। ये एक्चुअली ये थोड़ा सूखने में समय लेगा और ये थोड़ा स्पेस कम है तो ये बार बार गिर रहा है, इसी वजह से मैं आपको इस तरीके से इसको शो कर रही हूँ। ये देखिए आपने देखा ना, थोड़ा सा ये ढीला है पर आपने फेविकोल के साथ इसको लगाया है तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाएगा। ये आप इसको चिपकने का समय दीजिए और फिर बाद में इस पर कलर कीजिए जो भी आपको पसंद आए। तो फ्रेंड्स मैंने इसके अलावा कुछ और ऑरा लुक में प्लेट्स बनाई हुई हैं। ये भी बहुत प्यारी है, बहुत ही प्रिटी है। ये मैंने लगाया था तो ये भी ऑलरेडी बहुत पसंद आई और ये वही है जो हम आज आपको सिखा रहे हैं। तो हमारे ये फ्लावर हैं, ये सूखने में समय लेंगे तो हमें धीरे धीरे ये चीज़ इसमें लगाएंगे और धीरे धीरे सुखाएंगे। इसमें आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। सो इसीलिए मैं आपको तैयार प्लेट दिखा रही हूँ। मैंने इसमें बीच में 3 और साइडों में छोटे छोटे फ्लावर्स बनाए हैं और लगाए हैं, साथ में लीव्स भी उसी तरीके से चिपकाई हैं। तो आप उसमें देख लीजिएगा कि आपको जैसा पसंद आता है तो उस तरीके से बनाइए। देखिए कितना प्यारा ऑरा प्लेट बना है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को यदि ये आर्ट पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इसी के साथ नमस्कार और नव वर्ष की और नवरात्रों की दोबारा से बहुत 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 बधाइयाँ।